हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मून ब्लेसिंग। सो आज हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग, लेकिन उससे पहले हम इस कैंडल को बर्न कर लेंगे और उसके बाद आप अपनी इंटेंशन सेट कर लीजिए। ये मैंने जला दी है। अब आप महाशिवा से प्रे करके आप इंटेंशन सेट कर लीजिए कि हे महादेव, इस रीडिंग के थ्रू मुझे गाइडेंस मिले, मेरे रिलेशनशिप के लिए गाइडेंस मिले और मुझे अपनी लाइफ को लेके क्लैरिटी आए। ओके, सो लेट्स कनेक्ट। हेलो एवरीवन, सो अपनी एनर्जी को आप एकदम क्लियर कर लीजिए ताकि हम आपके कार्ड्स को समझ पाए कि आपकी क्या गाइडेंस आ रही है। ठीक है, सो आज हम देखेंगे कि आपकी करंट एनर्जी क्या आ रही है। एंजल प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी क्या आ रही है। सो सबसे पहले हम शफल कर लेंगे कार्ड। ओके, सो यहाँ पे है द स्टार कार्ड, द किंग ऑफ पेंटिकल, द मैजिशियन, किंग ऑफ सॉर्ड्स। आज हम रिवर्सल नहीं पढ़ेंगे, 10 ऑफ सॉर्ड्स एंड एस ऑफ कप्स। तो आपकी करंट एनर्जी में दिखाई दे रहा है कि आप किसी पर्सन का वेट कर रहे हो, उनके मैसेज का, उनके इनिशिएटिव का कि वो आपसे बात करें। एंड आपको अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नज़र आ रही है। आपको लग रहा है कि कोई ना कोई थॉट पैटर्न है जो एंड नहीं हो रहा है। काफ़ी ज़्यादा हद तक प्रॉब्लम आप फेस कर चुके हैं। आपको लग रहा है कि अब ये कब ख़त्म होगा। सो आप अपने न्यू ईयर पे ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जो भी 2024 में हुआ है वो नेक्स्ट ईयर आपके साथ 2025 में थ्रू आउट ना चले। लेकिन आपको ये चीज़ का जो पैटर्न है वो ब्रेक करना नहीं आ रहा है कि आप कैसे ब्रेक करोगे। किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पे आया है। आप इस चीज़ को ब्रेक नहीं कर पा रहे हो। आपका एक पैटर्न लाइफ में घूम रहा है, वो आपको पता चल रहा है। एंड यहाँ द मैजिशियन कार्ड आया है। कुछ ना कुछ मैरिज को लेके, रिलेशनशिप को लेके आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो सकता है कि करियर के रिगार्डिंग भी अगर आप सोच रहे हैं तो आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही हैं उनसे ही, उनके होते हुए ही आप चीज़ें बरकरार रखना चाहते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल बताता है कि आपकी फाइनेंस का बहुत ज़्यादा दिक्कत है यहाँ पे, एंड फिर भी आप एक होप रखते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आपके पर्सन के लिए बात की जाए तो आप उनके मैसेज का डेफिनेटली इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ ना कुछ होप अभी भी है कि कनेक्शन बिल्ड करेगा। फाइनेंस आपके बीच में आ रहे हैं आपके कनेक्शन को लेके। इन अ 1 मंथ और 1 ईयर कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट आप अब देखेंगे कि आपके पर्सन की क्या एनर्जी आ रही है। एंजल्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन इनके लिए क्या सोच रहे हैं करेंटली। अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए एंड उनकी एनर्जी से कनेक्ट करिए। कोई अच्छी मेमोरी अगर आपकी है तो आप उसे सोच सकते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कार्ड आ गए हैं। इसका मतलब ये है कि आपके पर्सन आपसे कुछ ना कुछ बातचीत करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं। इन फ्यूचर आपकी कम्युनिकेशन दिख रही है। यहाँ पे कार्ड रिवर्सल आए, बट आज हम रिवर्सल कार्ड नहीं पढ़ेंगे। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आई डोंट नो व्हाई आई सेड 8 ऑफ सॉर्ड्स। सो सबसे पहले हम कार्ड को अरेंज कर लेते हैं। 2 ऑफ सॉर्ड्स, द फूल कार्ड, द एम्परर। ओके, सो लाइट जा चुकी है। स्टिल हम इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि कोई भी किसी भी तरीके का ब्लॉकेज हम क्रिएट नहीं करना चाहते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट है द जस्टिस कार्ड। यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी आया है, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी आया है। हम कार्ड्स यहाँ पे लगा देते हैं। ओके, सो आपके पर्सन किसी म्यूचुअल कनेक्शन के थ्रू आपसे बातचीत कर सकते हैं इन फ्यूचर। सोल्यूशन का कार्ड में यहाँ पे द हेरोफेंट आया है। ये पर्सन कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में रिजेक्शन महसूस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनको लगता है कि लाइफ इनको बहुत ज़्यादा टफ सिचुएशन दे रही है जो कि ये हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। एंड 2 ऑफ द हायरोफेंट यहाँ पे आया है। यहाँ पे मून की बहुत ज़्यादा एनर्जी दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आपके पर्सन या आपका डेट ऑफ बर्थ 2 है, या ये हो सकता है
सो लाइट आने के बाद हम दोबारा से कंटिन्यू कर रहे हैं कार्ड, एक बार और कार्ड अरेंज कर लेते हैं। तो द वर्ल्ड कार्ड यहाँ पे है, द फूल है, द एम्परर एंड जस्टिस, द हायरोफेंट एंड 5 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ पेंटिकल, द हायरोफेंट, किंग ऑफ वॉन्ड्स and 6 of wands and 5 of cups. Okay, and the last one is 7 of cups. ओके, सो ये पर्सन आपके लिए अभी कंटिन्यू सोचते हुए दिख रहे हैं। इनको लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो गए हो, अपने हेल्थ पे फोकस कर रहे हो, अपने वेलबींग पे फोकस कर रहे हो, इसीलिए आप इनसे कांटेक्ट में नहीं हो और आप इनसे कांटेक्ट रखना भी नहीं चाह रहे हो। एक रिजेक्शन यहाँ महसूस हो रहा है जो कि 5 ऑफ कप्स बता रहा है। हो सकता है कि रिजेक्शन उनकी लाइफ में पर्सनली भी आ रहा हो, कि ये इनको जॉब या इनके करियर में भी रिजेक्शन मिल रहा है, कि इनका कोई काम नहीं बन रहा है, ये हो सकता है। एंड यहाँ 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है, सैटर्न का कार्ड भी यहाँ पे है। सैटर्न की एनर्जी और मून की एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। हो सकता है 8 और 2 नंबर इनकी डेट ऑफ बर्थ में आता हो या आपकी डेट ऑफ बर्थ में आता हो। सो यहाँ पे हो सकता है कि आप इनको अटेंशन नहीं दे रहे हो, बहुत ज़्यादा अवॉइडेंस दिख रही है। ये अपनी लाइफ में फोकस करते हुए दिख रहे हैं, अपनी लॉन्ग टर्म विज़न बनाते हुए दिख रहे हैं कि ये अब अपनी लाइफ में कोई भी टेम्परेरी सिचुएशन को नहीं देखना चाहते हैं। ये अब चाहते हैं कि अपनी लाइफ में कुछ सॉलिड हो, ठीक। तो इन्होंने जो भी लॉन्ग विज़न बनाई है उसमें ये आपको देखते हुए सोच रहे हैं कि अब मुझे कुछ ना कुछ सॉलिड चाहिए। अब इनको मैरिज चाहिए, अब इनको अगर कोई रिलेशनशिप चाहिए तो वो मैरिज से रिलेटेड ही चाहिए, कोई भी छोटा मोटा कुछ भी नहीं चलेगा इनको, ठीक। सो सॉल्यूशन का कार्ड यहाँ पे आया है, द हायरोफेंट आया है यहाँ पे, जो कि बताता है कि अब आपकी लाइफ में जो भी आपकी प्रॉब्लम्स थी उनका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिलेगा। आपकी जो भी एक्सपेक्टेशन थी इस इंसान को लेके कि क्लियर करे या कोई क्लैरिटी आपको नहीं दे रहे थे, मिक्स सिग्नल थे, तो अब ये इंसान उस फेज़ में आ चुका है जहाँ पे ये आपको क्लैरिटी प्रोवाइड करेगा, ठीक। आप अब इस इंसान से डायरेक्ट कम्युनिकेशन में तो है नहीं, तो अब आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये इंसान मुझे मिक्स सिग्नल क्यों दे रहा था अब तक। तो अभी आप जिस भी एनर्जी में टैप इन कर रहे हो ना, कि अपनी लाइफ पे फोकस कर रहे हो, यहाँ पे स्टडीज़ दिखाई दे रही है, टीचिंग दिखाई दे रहा है, लॉ हो सकता है, एलएलबी हो सकता है कि 2025 में आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हो या कोई न्यू डिग्री आप परस्यू करो, इसकी पॉसिबिलिटी यहाँ पे फॉरेन ट्रिप भी हो सकता है, या हो सकता है कि हायर एजुकेशन आप परस्यू कर रहे हो, इनकी पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे जो भी चीज़ आप फोकस करते आ रहे हो आप उससे कंटिन्यू करो, क्योंकि आप राइट पाथ पे हो अपनी लाइफ में, ठीक है। यही एनर्जी आपकी लाइफ में और हेल्दी रिलेशनशिप जनरेट कर रही है। सो आपके पर्सन पे भी इसका असर होता हुआ दिख रहा है। ये इंसान अब जो भी टेम्परेरी सिचुएशन आपकी लाइफ में लेके आते थे, अब ये उससे मूव ऑन करते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है कि इनके लाइफ में फाइनेंस का दिक्कत है, इस वजह से इनको ये इंट्रोस्पेक्शन हो रहा है कि भाई अब मैं लाइफ में करूँगा क्या। अब ये कन्फ्यूजन में दिखाई दे रहे हैं खुद की लाइफ को लेके। इनको समझ आ रहा है कि जितने भी रिश्ते इन्होंने अभी तक निभाए हैं उनकी तरफ से इनको कुछ भी नहीं मिला। आज तक इनको किसी भी पर्सन ने पलट के अटेंशन नहीं दी है जितनी अटेंशन इनको आपसे मिली है, ठीक। तो ये अब आपकी वैल्यू करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनको लगता है कि यार मैंने इतने सारे प्लॉटोनिक रिलेशनशिप पे फोकस किया कि ये इतना मेरा दोस्त था, ये ऐसा था वैसा, लेकिन ये लोग मेरी लाइफ में कहीं पर भी स्टैंड नहीं करे हैं। तो अब ये अपनी लाइफ में अपने पीछे पास्ट को देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं कि भाई अब कुछ बदलने की ज़रूरत है। अब जो इंसान मेरे लिए एफर्ट्स लगाएगा आई विल गिव प्रायोरिटी टू देम। अब जो भी होगा मैं प्रायोरिटी उनको ही दूंगा जो एफर्ट्स लगा रहे हैं मेरे लिए। तो इनको अब आपके एफर्ट्स समझ आएंगे, क्यों? क्योंकि आप अवेलेबल नहीं हो इनके लिए। लेकिन अभी इनको लग रहा है कि आप इनको डायरेक्टली तो एक्सेप्ट कर नहीं रहे हो, तो ये कोई ना कोई आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू आएंगे, या कहीं आप जॉब करते हो उधर से कांटेक्ट लेंगे, या उनको कहेंगे कि मेरी फ़लाना से बात करा दो, ये मसला हुआ है हमारा। इनडायरेक्ट वे में बताएंगे, क्योंकि ये प्राइवेट पर्सन है, अपनी कोई भी आपको लेके सिचुएशन शेयर नहीं करते हैं किसी से भी। इफ़ ऐसा हो सकता है कि कोई म्यूचुअल फ्रेंड है आपकी लाइफ में जिसको आप दोनों के कनेक्शन के बारे में पता है, तो उनके थ्रू भी आपकी बातचीत हो सकती है।
ठीक है? और इनकी फीलिंग्स ना सॉलिड इसलिए भी आ रही है क्योंकि 2026 की मैरिज का कार्ड आया है यहाँ पे। हो सकता है कि इस इंसान के पहले प्लान्स थे कि यार 2024 तक मुझे ये हासिल कर लेना है, मैं इस लेवल पे जाऊँ, इस लेवल पे मेरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो ये अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा लेफ्ट आउट फ़ील कर रहे हैं कि यार मैंने बहुत कुछ सोचा था बट कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये हो सकता है कि आपकी भी एनर्जी आए कि आप भी लेफ्ट आउट फ़ील कर रहे हैं कि मैंने इस पर्सन के लिए बहुत चीज़ें सैक्रिफाइस की हैं, बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लगाया, बहुत सारी चीज़ों पे मैंने काम किया। इनफैक्ट अपने अपने पर्सनल स्पेस को भी इनको दिया, अपने पर्सनल रिलेशनशिप जैसे पेरेंट्स, फैमिली, इन सब को भी उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी कभी। तो ओके, सो मेरे गले में छाले हो गए हैं, उस वजह से थोड़ी आवाज़ मेरी अनक्लियर हो सकती है, इस वजह से मैं थोड़ा फास्ट बोल रही हूँ, प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट। एंड अभी हम इनका नेक्स्ट एक्शन देखेंगे कि ये एक्शन क्या लेते हैं आपके लिए। ये तो इनकी फीलिंग्स की बात हो गई, ये आपके लिए एक्शन क्या ले रहे हैं। एंजल प्लीज़ बताइए एक्शन क्या आ रहे हैं इस पर्सन की साइड से। अगेन अपने पर्सन का नाम लीजिए। एक्शन के कार्ड के लिए यहाँ पे अगेन द मैजिशियन आया है एंड आई थिंक मुझे 2 ही कार्ड लेने चाहिए, शॉर्ट रीडिंग करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे द मैजिशियन कार्ड आया है एंड द किंग ऑफ सॉर्ड्स आया है। ये दोनों ही अपने आप में मैनिफेस्टेशन को लेके बता रहे हैं। आप अपने थॉट्स पे फोकस रखो कि अपनी लाइफ में आप क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो, कैसे थॉट्स है, कैसी इंटेंशन है, वही आपके लाइफ में इस साल रहने वाली है, ठीक है। आई थिंक कि आप ऑलरेडी लॉ ऑफ अट्रैक्शन जानते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की पावर को जानते हैं एंड इस चीज़ को फोकस में भी लेते हुए दिख रहे हैं कि ये चीज़ पे मैं वर्क करूँगा, ठीक है। तो हो सकता है कि ये इंसान एक्शन तो लेगा एंड मैसेज का कार्ड आया है, देन 10 ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है और बॉटम ऑफ द एनर्जी आई है 2 ऑफ पेंटिकल। इनफैक्ट ये सोच अच्छा रहे हैं कि आपके साथ आना चाहते हैं बट स्टिल ये एक्शन में नहीं कर पा रहे हैं खुद को, जो कि 2 ऑफ पेंटिकल से क्लियर होता है। लेकिन यहाँ पे 3 कार्ड हमारे एक्शन के हैं एंड 1 कार्ड हमारा एक्शन का नहीं है। सो एक्शन के कार्ड को हम साथ में रखेंगे ताकि आपको इसकी एनर्जी फील। सी द कार्ड, दीज कार्ड्स आर मोर पॉजिटिव इन होल टैरो डेक, ठीक है। पूरी टैरो डेक में ना ये सबसे ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड्स हैं, खासकर 10 ऑफ कप्स एंड द सन कार्ड and of course magician, we can't forget this card also, ठीक है। these all cards are talking about the positivity मैसेजेस एंड कम्युनिकेशन। तो आपकी लाइफ में कहीं पर भी ऐसा नहीं होने वाला है कि ये पर्सन अब आपको इन 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 सब चीज़ों में रखे कि भाई आज रिप्लाई कर रहा है कल नहीं कर रहा है। कंसिस्टेंसी बिल्ड होगी। अगेन मैं बोलना चाहूँगी कि इस इंसान में मेच्योरिटी है, इनके चाइल्डहुड इश्यूज़ हैं जो कि द सन कार्ड से क्लियर हो रहे हैं। तो अभी आप ये एक्सपेक्ट नहीं करना कि तुरंत मैसेजेस देने लग जाएं। अभी आपको सिर्फ यही मैसेज आ रहा है कि फोकस ऑन योर पाथ, फोकस ऑन योर जर्नी एंड अपने आप को इम्प्रूव करो, ठीक है। इसके अलावा ना दूसरा कोई भी एडवाइस मैं आपको नहीं दे सकती हूँ। डोंट वेट फॉर दिस पर्सन, कंटिन्यू योर जर्नी विथ योर सेल्फ ओनली, ठीक है। इस बार अपने दोस्तों का मत सोचो, अपने किसी पर्सन का मत सोचो, सिर्फ अपनी जर्नी पे फोकस करो। किसी भी तरीके से किसी के भी बिहेवियर को बदलने की कोशिश मत करो। एक्सेप्ट द सिचुएशन एज इट इज़ एंड गो टू द पाथ, ओके। अपने गोल्स क्लियर रखो, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। अगेन कन्फ्यूजन को इन्फिनिटी में बदलो। आपकी कन्फ्यूजन आपकी वीकनेस ना बन पाए, इसको इन्फिनिटी में बदलो, ओके। एंड यहाँ पे आपको इस कार्ड से ये भी बताया जा रहा है कि अपने प्लॉटनिक रिलेशनशिप को भी बिल्ड करो, ठीक है। उन पे भी फोकस करो। ऐसा नहीं कि एक ही पर्सन आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंस रखता है। आपको अपना भी एक रिलेशनशिप खुद के साथ। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया होगा
जो भी अभी तक रीडिंग मैंने की है उनमें बताया होगा मैंने कि एक सेंटर ऑफ मास का जो इसमें मैंने एग्जांपल दिया था, वही आपकी लाइफ में आपको सेंटर ऑफ बीइंग ढूंढना है अपना, ठीक है, सेंटर ऑफ मास अपनी लाइफ का, ठीक है। अपनी लाइफ का रिलेशनशिप खुद से बिल्ड करो। हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि ये पर्सन मेरे लिए ऐसे क्यों नहीं कर रहा, वो क्यों नहीं कर रहा है। आप खुद से क्वेश्चन करो कि आप खुद के लिए क्यों कुछ नहीं कर रहे हो। जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं किसी भी पर्सन को लेके, वेदर वो फ्रेंड हो, पेरेंट्स हो, सिबलिंग्स हो, या फिर कोई कोई और भी चीज़ है कि कलीग है, हम हर जगह पे अपने रिलेशनशिप एक्सपेक्ट करने लगते हैं। कलीग कलीग है, कलीग आपका दोस्त नहीं बन सकता। बट आपको मालूम है कि आप खुद के लिए कर सकते हो, ठीक है। तो आपको अपने ऊपर फोकस करना है, ऐसे कि आपकी जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं लोगों से, वो एक्सपेक्टेशंस पूरी करने की कोशिश करनी है। एंड द चाइल्ड का जो यहाँ पे सिंबल दिख रहा है, उससे मुझे फील हो रहा है कि अपनी जो भी चाइल्डहुड मेमोरीज़ हैं उनको इकट्ठा करो आज। अपनी कोई पिक्चर्स हैं उनको देखो और खुद से पूछो कि ये चाइल्ड मुझसे उस टाइम पे क्या चाहता था, जो आपको प्रोवाइड नहीं किया आपके पेरेंट्स ने, अनफॉर्चुनेटली आपके सिबलिंग्स ने, फ्रेंड्स अगर आपके थे तो उस टाइम आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस थी, वो लिखो। और आपको उस टाइम तक लिखनी जहाँ तक आपको लगता था कि हाँ यार ये टीनेज सेल्फ मेरी ख़त्म हुई है। तो अपने बचपन से लेके टीनेज सेल्फ तक आपको लिखना है, क्योंकि ये वीडियोस मैंने 18+ वालों के लिए बनाई है। तो अगर आप 18+ हो चुके हो तो अपना 18 तक आपने जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस थी उनको लिखो और इस साल उन्हें पूरा करने पे कोशिश करो, ठीक है। ट्राई करो एटलीस्ट, अगर 100 थी तो उसमें से 50 तो पूरी होंगी, या 50 नहीं होंगी तो 15 पूरी होंगी। और इतनी कोई बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशंस नहीं होती हैं, जस्ट चाइल्ड है यार, चाइल्ड को क्या ही चाहिए होता है, एक ही चीज़ बार बार रिपीट होगी बट अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में, ठीक है। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी, इससे कुछ ना कुछ आपको इंसाइट मिली होगी, कुछ ना कुछ चीज़ें आपको समझ आई होंगी। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि मैं आगे अपनी कंसिस्टेंसी बिल्ड कर पाऊँ, टैरो रीडिंग के थ्रू इस चैनल पे अच्छे से प्रोवाइड कर पाऊँ। एंड अलग अलग तरीके की और रीडिंग्स आएंगी आगे। सो अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी है, अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स चाहिए मेरे से, तो आपको इस वीडियो के नीचे व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा होगा मेरा, एंड डिस्क्रिप्शन में भी आप व्हाट्सएप नंबर चेक कर सकते हैं। आप मुझे वहाँ पे कॉल करिए, वहाँ मैसेज करिए, एंड जो भी डिटेल्स होंगी मैं आपको वहाँ प्रोवाइड करूँगी, एंड गेट योर रीडिंग। ओके, सो थैंक यू सो मच। आपका जीवन मंगलमय हो, एंड वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर गाइस। आपका बहुत अच्छा ये साल जाए, और जो भी गोल्स आपने बनाए वो आपके पूरे हों। इस साल अच्छी इंटेंशन सेट करिए, चाहे लाइफ में कुछ भी हो रहा हो, चाहे आपके मन में आपकी पेन बॉडी आपकी बार बार निकल के आ रही हो, स्टिल आपको अपनी इंटेंशन प्योर रखनी है इस साल, ठीक है। अपने आप को नहीं बदलना है किसी के लिए भी। सो मैं आशा करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी रीडिंग, और आज के लिए सिर्फ इतना ही है। नेक्स्ट टाइम मैं फिर से कनेक्ट करूँगी। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच।